बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th का फिजिक्स का पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं। मेरे पास सेट बी है। सेट बी को आप लोग सॉल्व करेंगे। अब आप लोग आंसर मिलाएंगे। हम सेट बी सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें मेरा पहला क्वेश्चन है, 6 माइक्रोफैराड धारिता के 3 संधारित्र उपलब्ध हैं, उनके द्वारा प्राप्त न्यूनतम अधिकतम धारिता होगी 2 माइक्रोफैराड और 18 माइक्रोफैराड। दूसरा क्वेश्चन, एक प्रतिरोध धारा का समीकरण I बराबर 60 साइन 100 पाई टी में धारा के मूल माध्य वर्ग का मान होगा। आंसर होगा 30√2। इस ऑप्शन में कोई है नहीं इसमें। अगला क्वेश्चन है इसका, एल आर परिपथ की प्रतिबाधा होगी √r² ओमेगा² L² होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त धारावाही लूप की त्रिज्या दुगुनी तथा धारा आधी कर दी जाए तो इसका चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा दुगुना। पांचवा क्वेश्चन है, एक चोक कुंडली का स्वपरिकत्व हेनरी है 5 हेनरी है। इसमें बहती धारा 2AS इनवर्स की दर से बढ़ रही है। चोक कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा -10 वोल्ट होगा। पृथ्वी का चुंबकीय आघूर्ण 8 × 10⁻22 J इनवर्स होगा। नेक्स्ट, विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत तरंग और चुंबकीय तरंग के बीच कालांतर होता है, शून्य होता है। क्वेश्चन नंबर 8, एक रेडियो समस्थानिक विस्मत 210 की अर्धायु 5 दिन है। 20 दिन के बाद नाभिक का अविघटित अंश होगा 1/4 होगा। दो आवेशों के बीच विद्युत बल और गुरुत्व बल का अनुपात होगा 10⁻39 होगा। दो आवेशों Q को मिलाने वाली रेखा के बीच में एक आवेश Q को रखा जाए तो आवेश की व्यवस्था में संतुलन के Q का मान होगा। इसका आंसर हो जाएगा -Q/4 हो जाएगा। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के बीच कोण का मान कितना होगा। द्विध्रुव स्थित साम्यावस्था स्थिर में रहे π/2 हो जाएगा इसका। लेकिन कौन भौतिक राशि सदिश राशि है, विद्युत तीव्रता है। दो तरंगों y1 बराबर 4 sin ωt एवं y2 बराबर 3 cos ωt में उत्पन्न व्यतिकरण में आयाम का महत्तम मान होगा तो इसका आंसर 5 होगा। प्रणालिका में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र होता है। इसका आंसर हो जाएगा b²/2 μ0। नेक्स्ट 15, निकेल है। निकेल लौह चुंबकीय है। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय यामोत्तर एवं भौगोलिक यामोत्तर के बीच का कोण कहलाता है दिक्पात कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उभयोत्तल लेंस के प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा लेंस के पदार्थ का वर्तनांक 1.5 है। लेंस की फोकस दूरी होगी, लेंस फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर हो। एक ही तरंगदैर्घ्य के इलेक्ट्रॉन तथा फोटोन की कौन सी भौतिक राशि समान होगी, संवेग होगी। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य है न्यूट्रॉन गति को मंद करना है। पी प्रकार के अर्धचालक के लिए अशुद्ध तत्व का रूप में प्रयोग किया जाता है बोरॉन। डायोड का उपयोग किया जाता है। डायोड का उपयोग दिष्टकारी की तरह किया जाता है। जब किसी कुंडली में धारा 0.1 सेकेंड में 5 एम्पियर 2 एम्पियर में परिवर्तित होती है, 50 वोल्ट का औसत वोल्टेज उत्पन्न होता है, 1.67 हेनरी होता है। द्वितीयक तरंगिका की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी, हाइगेंस के द्वारा दी गई थी। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में प्रकाश विद्युत धारा स्वतंत्र है। आपतित प्रकाश की आवृत्ति से दृश्य स्पेक्ट्रम के रंगों में किसका अधिक तरंगदैर्घ्य होता है, तो लाल का होता है। किसी परमाणु का नाभिक बना होता है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। केवल धारिता युक्त प्रत्यावर्त धारा परिपथ में धारा एवं वोल्टेज के बीच कलांतर होता है तो इसका कलांतर होता है 90 डिग्री होता है। निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय विकिरण का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है, वो गामा किरणें होती है। दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाले नियम को कहा गया कूलाम का नियम कहा गया। बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है, r के विद्युत अनुपाती होता है। किसी चालक के संवहन वेग एवं आरोपित विद्युत क्षेत्र E के बीच संबंध होता है, VD समानुपाती E होता है। 64 समरूप बूंद में प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है। मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं। बड़े बूंद की धारिता होगी 20 माइक्रोफैराड होगी। विभव मापी में मुख्यतः क्या मापा जाता है, तो विभवांतर मापा जाता है। अगर दो आवेशों के बीच दूरी बढ़ाई जाए तो उसकी वैद्युत ऊर्जा क्या होती है, घटती है। दो प्रतिरोध R एवं 2R को एक विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। R तथा 2R में उत्पन्न उसमें ऊर्जा का अनुपात होगा 1:2 होगा। 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस एवं 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस संपर्क में है। इनके संयोजन की डायोप्टर में होगी। आंसर होगा इसका -2.5 डायोप्टर। व्यतिकरण घटना का कारण है तीव्रता में परिवर्तन। ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किसको प्रयुक्त किया जाता है, निकोल प्रिज्म। किसका प्रतीक है, तो डायोड का प्रतीक है। ट्रांजिस्टर के प्रवर्धन गुणांक की इकाई होता है, इसमें कोई इकाई नहीं दिया गया है।
कारण निम्न में से कौन सा तर्क द्वार सार्वजनिक तर्क द्वार है? नैंड गेट को यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। यूनिवर्सल मतलब सार्वजनिक। यूएचएफ आवृत्ति की तरंगें प्रायः कैसे संचरित होती है? अंतरिक्ष तरंगें होती है। 25 का द्विआधारी समतुल्य होता है। सी नंबर ऑप्शन होगा 11001। विवर्तन फ्रिंजों की चौड़ाई व्यतिकरण फ्रिंज के समान नहीं होती है। प्रकाश वर्ष का मान बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तब परिपथ का कुल प्रतिरोध बढ़ता है। किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक का मान ऋणात्मक होता है। यदि साइक्लोट्रॉन में आवेशित कण का आवर्तकाल टी तथा महत्तम चाल भी हो तो टी व्युत्क्रमानुपाती भी होता है, मतलब ऑप्शन सी होगा इसका। वान डे ग्राफ जनित्र एक ऐसा वैद्युत स्थिति की युक्ति है, इसमें उत्पन्न होता है केवल उच्च वोल्टेज परावैद्युतांक का ऐसा ही होता है, ऐसा ही मात्रक होता है। कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इनवर्स मीटर -2, मतलब ऑप्शन डी होगा इसका। आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश होता है 0 होता है। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन गति अपसरित होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चलती है, और इलेक्ट्रॉन जब गति करें तो वो त्वरित हो जाता है। इसमें देखिएगा ड्रिफ्ट भी होगा। ऐसे चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन चलती है वो वेग होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यहाँ से दिया हुआ ऑप्शन में ड्रिफ्टिंग, तो एक्सलेट मोशन से चलता है। तो बी और सी दोनों ध्यान रखिएगा इस बात को। 53 में वायु में स्थित स्थिर इकाई धन आवेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान होता है ε0⁻⁻1। प्रति इकाई आवेश लगने वाला बल को कहते हैं विद्युत क्षेत्र कहते हैं। आवेश का परिमाणीकरण दर्शाता है एक आवेश को नष्ट नहीं किया जा सकता है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है, इनमें से सभी जानकारी प्राप्त होती है। क्षेत्र की शक्ति भी प्राप्त चलता है, आवेश की प्रकृति पता चलता है, दिशा भी पता चलता है। एक गोल दर्पण को पानी में डुबा दिया तो उसकी फोकस दूरी समान रहेगी, फोकस दूरी में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि दर्पण है, दर्पण के फोकस दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति में परावर्तन गुणांक का मान होगा 1 होगा। पार्थिव दूरदर्शी द्वारा बना अंतिम प्रतिबिंब काल्पनिक एवं वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एलसीआर परिपथ में अनुनाद की स्थिति में आरोपित वोल्टेज धारा के बीच कलांतर होता है तो 0 होता है कलांतर। एक उच्चाई ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली की तुलना में कम होता है। एक्स किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं। यदि किसी माध्यम से निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण 30 डिग्री हो तो माध्यम में प्रकाश का वेग होगा 6 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जब प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच दूरी बढ़ा दिया तो फ्रिंज की चौड़ाई बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65। रेडियो सक्रियता का मात्रक होता है क्यूरी होता है। इनमें किसकी वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है तो गामा किरणों की वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। टीवी प्रसारण के लिए आवृत्ति परास का उपयोग होता है 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज तक का होता है। किसी भी प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता निर्भर करती है, प्रिज्म कोण पर निर्भर करती है। लेजर क्रिया के लिए आवश्यक है संख्या परिवर्तन, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग, क्योंकि यह दर्शाता है ध्रुवन। यही दोस्त हम लोग का आंसर था। 70 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव मिलाए हैं, आप लोग भी चेक कर लीजिए। धन्यवाद।